ये कहानी है एक मोबाइल के बारे में जो फ्यूचर के बारे में बताता है कि लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। ये फोन जिस इंसान के पास होगा वो उसकी आगे की जिंदगी के बारे में बताता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखती है जो स्टेशन पर होती है। उसके हाथ में वही फोन था। वो फोन में आ रहे मैसेजेस को देखती है और वैसा ही करती है और मैसेज देखते उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। तो उसे मैसेज आता है कि वो दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, मगर वो दूसरी ट्रेन में नहीं बैठती और वो ट्रेन बदलने की कोशिश करती है तो वो ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यानी उसने फोन की बात नहीं मानी और वो मर गई। उसके बाद कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मैक्स। वो आईटी इंजीनियर था और एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आया था। जब वो अपने काम को खत्म कर अपने होटल जा रहा था तो उसे रिसेप्शनिस्ट एक पार्सल देती है। वो पार्सल देख हैरान होता है क्योंकि वो इस जगह किसी को नहीं जानता था और ना ही उसे कोई ऑर्डर किया था। वो अपने काम के सिलसिले में थाईलैंड गया था, लेकिन मैक्स उस पार्सल को अपने कमरे में ले आता है और उसे खोलता है तो उसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन था। उस फोन में सीजीटी की ब्रांडिंग थी। जिस कंपनी ने इस फोन को बनाया था वो हैरान था कि ऐसी तो कोई कंपनी नहीं थी। कुछ टाइम के बाद उसे फोन पर मैसेज आता है कि उसे आज रात यहीं होटल में रुक जाना चाहिए क्योंकि आज खास डिस्काउंट दिया जाएगा। मैक्स को ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो एक दिन और रुककर थाईलैंड को घूमना चाहता था। वो एक और रात के लिए रुक जाता है और अपनी अगले दिन की फ्लाइट को भी कैंसिल करवा देता है। जब मैक्स यहाँ रुककर अपने दिन को एंजॉय करता है तभी एक खबर सुनता है कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो क्रैश हो गई। ये खबर सुनकर वो शुक्र मनाता है कि वो नहीं गया और अपने आप को लकी मानता है। उसे तभी फोन पर मैसेज आता है कि अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें अभी एक स्टॉक खरीदना होगा। उसे ये बात बकवास लगती है और वो मैसेज डिलीट कर देता है। उसके बाद वो अपने रूम में टीवी पर खबर सुनता है। जिस स्टॉक को खरीदने का मैसेज उसे आया था उसकी कीमत बढ़ गई थी। उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ आता है कि इस फ़ोन की वजह से पहले उसकी जान बची, फिर स्टॉक वाली बात भी सच निकली। मैक्स ये सोचने लगता है कि शायद ये फ़ोन हमें हमारे आने वाले कल के बारे में। उसे दोबारा मैसेज आता है कि किसी दूसरे शहर चले जाओ। मैक्स फ़ोन पर यकीन करता है और दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर एयरपोर्ट के बाहर उसे टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसे कम पैसों में उसके होटल ले जाने के लिए तैयार था। टैक्सी में जाते वक्त रास्ते में टैक्सी ड्राइवर मैक्स को फ़ोन यूज़ करते देखता है और कहता है कि ये कौन सा फ़ोन है, मैंने तो ऐसा फ़ोन पहले कभी नहीं देखा और ना ही इस फ़ोन के बारे में सुना है। वो टैक्सी ड्राइवर मैक्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो टेलीकम्युनिकेस्ट है जो टेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें बनाता है। ऐसे ही बातें करते मैक्स अपने होटल पहुंच जाता है। मैक्स को दोबारा फ़ोन पर मैसेज आता है कैसीनो में जाकर खेलने के लिए। मैक्स वैसा ही करता है। वो कैसीनो चला जाता है और उसी मशीन के पास जाता है जिसके बारे में उसे मैसेज आया था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। तभी मैक्स को दोबारा मैसेज आता है कि इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है। मैक्स उस मशीन से उस आदमी को उठाने के लिए ढेर सारे पैसे देता है। मैक्स पहले ही कोशिश में ढेर सारे पैसे जीत जाता है। वहीं कैसीनो की टीम उसे कैमरा में देख रही थी। सब हैरान हो जाते हैं कि इस आदमी को कैसे पता चला कि इस मशीन में जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि उसने उस मशीन पर बैठने के लिए उस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए थे। मैक्स जीते हुए पैसों से और कार्ड खरीदने जाता है और फिर से खेलता है। इस बार भी वो जीत जाता है। अब तो वहाँ की सिक्योरिटी टीम को मैक्स पर पूरा शक हो गया था। जब वो कैसीनो से जाता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ दोबारा आकर खेलना चाहते हो तो अपना फ़ोन साथ में मत लाना। बाहर निकलकर मैक्स उसी टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करता है जो उसे एयरपोर्ट के बाहर मिलने आया था। मैक्स उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा डिवाइस बना सकते हो जिससे मुझे फ़ोन को ना देखना पड़े और मैं सारे मैसेजेस सुन सकूं।
तो वो टैक्सी ड्राइवर मैक्स से थोड़ा वक्त मांगता है। मैक्स होटल में जाते हुए एक कपल को आपस में लड़ते हुए देखता है। वो उनमें से आदमी को रोकने की कोशिश करता है तो वो आदमी मैक्स को एक मुक्का मारता है जिससे मैक्स बेहोश हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि ये कपल कैसीनो के खुफिया एजेंट थे जो मैक्स का पीछा करते हैं। वो मैक्स के फोन का सारा डाटा निकाल लेते हैं। मैक्स को होश आता है तो वो औरत उसे शुक्रिया बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई, मगर उसके साथ ही सारा डाटा कैसीनो के मैनेजर को भेज दिया जाता है। मगर उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर ने मैक्स के लिए वो डिवाइस बना दिया था। मैक्स उस डिवाइस को कानों में पहन लेता है और दोबारा कैसीनो में खेलने के लिए चला जाता है और वही सब करता है जो उससे मैसेज में कहा जा रहा था। वो लगातार जीतता जा रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी मैक्स से तंग आ गई थी। वहाँ के मैनेजर मैक्स को आकर पकड़ लेते हैं और वहाँ FBI के एजेंट भी आ चुके थे। FBI मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और पूछती है कि हमें सच बताओ, तुम्हें ये सारे मैसेजेस कहाँ से आते हैं। मगर मैक्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। FBI एजेंट कैसीनो के मैनेजर से मिलता है और बताता है कि ये केस हमारे पास नया नहीं है, पहले भी ऐसे केस हमारे पास आ चुके हैं। बहुत लोगों को ऐसे ही फोन मिले हैं जिससे उन्हें पैसे कमाने के तरीके बताए गए हैं, लेकिन जब भी हमने उन लोगों को पकड़कर इस फोन के बारे में पूछा तो उसके बाद उन लोगों की मौत हो गई। ऑफिसर वापस आता है और मैक्स से कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा इस फोन के बारे में पता लगाने के लिए कि ये फोन कहाँ से आया है। ऑफिसर अपने बॉस को बताता है कि उसने फोन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। वो मैक्स को दोबारा कैसीनो भेजते हैं और कहते हैं कि इस मोबाइल के डेटा को हैक करने के लिए हमें कम से कम 3 मैसेजेस की जरूरत है। तभी मैक्स को दोबारा मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इस बार भी वो मैसेज के अनुसार खेलना शुरू करता है, मगर इस बार वो हार गया था। उसे उसके बाद एक मैसेज मिलता है कि मैं सब जान गया हूँ, तुम फोन को बंद कर दो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। FBI एजेंट्स ने मोबाइल के डाटा को हैक कर लिया था। जब बॉस ये सब देखता है तो सबको बाहर जाने के लिए कहता है। एजेंट अपने बॉस को फोन करके बताता है कि इस फोन का जरिया एक सुपर कंप्यूटर है। उसका बॉस ये सब पहले से ही जानता था, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ऐसा करने से वो खुद भी मुसीबत में फंस सकता था। एजेंट बताता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, जिसको सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। ये सब सुनकर बॉस को ऐसा लगता है कि उसे भी किसी ने हैक किया है। बॉस दूसरे एजेंट को मिलने के लिए कहता है जो बिल्कुल मैक्स की तरह ही दिखता था। उसको मैक्स का फोन भी दिया गया था। उसको फिर से मैसेज आता है रोड को क्रॉस करो। जब वो ऐसा करता है गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। असल में मैक्स अभी भी जिंदा था और उसी लड़की के साथ था जिसकी मैक्स ने होटल में जान बचाई थी, मगर मैक्स को ये नहीं पता चला कि वो लड़की एक खुफिया एजेंट थी। तभी वो लड़की देखती है कि छत पर एक आदमी गोलियां चलाने वाला था। वो समझ गई थी कि कोई मैक्स को मारना चाहता है। ऐसे क्यों था ये बात कोई नहीं जानता था, मगर वो लड़की सबको मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। तभी मैक्स को उस लड़की के एजेंट होने के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स को मारने के लिए लोगों को FBI के बॉस ने भेजा था। बॉस कुछ तो जरूर जानता था मोबाइल के बारे में और उसे ऐसा लगता था कि मैक्स मोबाइल के बारे में काफी कुछ जान गया था। मैक्स अब खुद भी जानना चाहता था कि ये मैसेज इस फोन में कहाँ से आते हैं। दूसरी तरफ बॉस की नजर मैक्स पर थी। मैक्स टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है जो कम्युनिकेट था। तुम्हें पता करना होगा कि ये मैसेजेस कहाँ से आते हैं। ठीक है, मैं पता कर लूंगा, मगर इसमें मुझे काफी वक्त लगेगा। टैक्सी ड्राइवर की कोशिश कामयाब होती है और वो सब पता कर लेता है। वो बताता है कि ये सारे मैसेजेस एक सुपर कंप्यूटर करता है। उसे एशलॉन EBI कहा जाता है, जो सब कुछ खुद से सोच सकता है। मैक्स को सब अजीब लगता है कि एक कंप्यूटर खुद से ये सब कैसे कर सकता है। वो बताता है कि ये ऐसा कंप्यूटर है
जो हर तरह की मशीन को कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम उस प्लेन में मत जाओ, वो क्रैश होने वाला है। वो कहता है कि ये कंप्यूटर इतना समझदार है कि ये हर तरह की मशीन के बारे में पता लगा सकता है। वो ये सब बता ही रहा था, तभी वहीं कुछ आदमी मैक्स को मारने के लिए आ जाते हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। FBI एजेंट उनका पीछा करते हैं और मैक्स उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। अब वो मैक्स को सब बात बताता है कि तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे कि उस कंप्यूटर का राज तुम जान चुके थे, जिसको हमने ही बनाया है, मगर अब वो कंप्यूटर खुद से ही काम कर रहा है, जो खतरा बन चुका है। इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते थे ताकि तुम किसी को कुछ ना बता पाओ। तभी मैक्स को मैसेज आता है। उसे वहीं जाने के लिए कहा जाता है जहां उसने पहले सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया था। कंप्यूटर मैक्स को कैमरा की हेल्प से देख रहा था। मैक्स को यहाँ मैसेज आता है कि यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको एशलॉन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जिससे वो कंप्यूटर अपडेट हो जाएगा और इसके बाद वो कंप्यूटर दुनिया की हर मशीन को कंट्रोल कर सकता है। मैक्स देखता है कि सभी कंप्यूटर एशलॉन सुपर कंप्यूटर के कंट्रोल में थे। वो सब रोकने की कोशिश करता है मगर कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ऑफिसर अपने बॉस को बताता है कि हमें इस एशलॉन मशीन को यहीं खत्म करना होगा, नहीं तो ये सारी दुनिया के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करने लगेगी। उधर मैक्स कंप्यूटर के सामने बैठकर कह रहा था कि ऐसी मशीन को बनाने का मकसद ये था कि ये लोगों को साइबर सिक्योरिटी दे, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में गलत काम होते हैं उसे रोक सके, ना कि इंसानों को कंट्रोल कर सके। ये सुनते ही वहाँ के सारे कंप्यूटर्स का डाटा तेजी से चलने लगता है और सब खुद से डिलीट हो जाता है। वो मशीन खुद से ही शट डाउन हो जाती है क्योंकि वो मशीन समझ चुकी थी कि वो लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। तभी वहाँ FBI टीम आकर मैक्स को गिरफ्तार कर लेती है, मगर उसके बाद में छोड़ दिया जाता है। आखिर में हमें ये पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर असल में एक कैप्टन था जो एशलॉन कंप्यूटर को बंद करवाने के मिशन पर था। कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जो हमारी भलाई के लिए होती हैं, मगर बाद में उनका अधिक इस्तेमाल हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।